सर उसमें अविदेश सर हैं, सबसे बेस्ट है वो। क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में वैसे ही आए थे एग्जैक्टली जैसे टीएनसी ने बनाए थे, कि हमें उस लेवल तक सोचने पे हम मजबूर हो जाए। तो मतलब डिप्रेस होने की बजाय हम प्रैक्टिस मोर एंड मोर करें तो मतलब अच्छा रैंक आएगा। पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते रहे, रोज कंसिस्टेंटली रोज प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम दें, टेस्ट बस। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस इंटरव्यू के सेशंस में। माई सेल्फ बोधा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे इंटरव्यूअर के बारे में जानने के बाद लगेगा कि हाँ बिल्कुल, एक शॉर्ट टर्म के अंदर किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा आउटकम निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आकाश जोत जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही बड़ी दोहरा शतक, यानी क्रिकेट के अंदर तो ये दोहरा शतक बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत आपने भी फिक्स 200 रैंक हासिल की है। इस समय बिल्कुल आपके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि मेहनत का जब फल मिलता है तो खुशी होती ही होती है। आज हम आपसे बहुत सारे सवालात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं कि आपकी किस प्रकार से रणनीति रही है, किस प्रकार से आपने सिलेक्शंस लिया, उसके बारे में जानेंगे। और इस इंटरव्यू का फायदा आने वाले जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स जो बनने वाले हैं, इस समय बेरोजगारी झेल रहे हैं, उनको होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं। हाँ सर, मेरा नाम आकाश ज्योत है, मैं लुधियाना से हूँ। तो मैंने मतलब रिसेंटली मार्च में पास आउट हुई थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से। तो उससे मार्च से मैंने स्टार्ट कर दी थी कोचिंग अपने एम्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपने बताया कि मैंने मार्च से पढ़ना शुरू कर दिया था, तो कैसे प्लानिंग बनाई उसके बारे में बताएं। मैंने मतलब पहले एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया था। तो उसके जो मेन मतलब कि जो PYQs मैंने देखे सारे कि कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार आते ही आते हैं, है ना। फिर वहां से मैंने मतलब की पॉइंट्स बना बना के नोट्स बनाए थे। ज्यादा नहीं लिखा मैंने, सिर्फ की पॉइंट्स लिखती थी कि लास्ट टाइम पे वो ही मतलब मैं पढ़ सकूं। ओके, मतलब आपने हार्ड वर्क के ज्यादा स्मार्ट वर्क करने पे सोचा कि भी मुझे स्मार्ट वर्क करना है। ज्यादा लिखने पे भरोसा नहीं करके आपने की पॉइंट बनाया कि मुझे ये चीजें आने चाहिए, और ये चीजें आपने कंप्लीटली पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद दिमाग में कैसे आया कि हाँ मुझे टीएनसी के साथ जुड़ना चाहिए? टीएनसी के बारे में कहाँ से पता लगा और कैसे जुड़े? हाँ सर, मैंने यूट्यूब पे देखा था लास्ट टाइम जो रैंकर आए थे उनकी वीडियोस देखी थी। तो मुझे लगा कि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है अभी। मैंने बुक से मैं सॉल्व करती थी, पर मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ कि मेरा हो जाएगा, वो वाली नहीं आई थी। तो मैंने सोचा कि इनसे टेस्ट सीरीज ले लेती हूँ। तो फिर मैंने कॉल की थी। पूरा मतलब प्लान का मुझे पता लगा था, मैंने 3 मंथ का प्लान लिया था टेस्ट सीरीज का। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पे आपने स्मार्ट वर्क किया है और बहुत ही जगह, बहुत ही शानदार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मेहनत शुरुआत की थी, लगातार स्टार्ट की थी, तो पहला एग्जाम दिया होगा, कौन सा रैंक आया था? उसमें मेरा मतलब रैंक कम ही आया था, 1300 1400 रैंक था कुछ, शायद से कम भी था। याद नहीं मुझे प्रॉपर अभी, क्योंकि मैंने ना मतलब जब नॉर्थ सेट 6 हो रहा था उस टाइम पे जो फ्री सैटरडे है वो भी मैंने दिया था, तो मुझे अभी याद नहीं प्रॉपर। ओके, पहले पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया, बिल्कुल पहले फ्री सैटरडे, ये हर बच्चा अमूमन करता ही है कि भाई सैटरडे को तो फ्री दे ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और वो बिल्कुल हाँ अच्छी सर, रणनीति है मैं और करना मतलब भी। मतलब पहले मेरा मतलब शुरू से यही है कि कुछ भी मैंने स्टार्ट करना है पहले पूरा मतलब पता करना है कि कैसा है, कि अच्छा है, मैं सेटिस्फाई होंगी कि नहीं होंगी। रिसर्च पूरा करती हैं और रिसर्च के बाद ही आप उस चीज में जाना है। तो मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि अब आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आकाश जोत ने बहुत ही रिसर्च के बाद टीएनसी का साथ लिया है, तो 101% बिल्कुल, बहुत ही मेहनत के साथ और स्मार्ट वर्क आपने किया है, बहुत ही शानदार। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माइनस मार्किंग होती है, जैसे आपने बताया कि मेरी माइनस मार्किंग हो रही थी और मुझे अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, तो फिर कैसे आपने माइनस मार्किंग को, टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल किया? सर प्री की जो माइनस मार्किंग की थी वो तो मैंने कंट्रोल कर ली थी, क्योंकि उसमें मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में इतनी माइनस मार्किंग नहीं होती। 160 क्वेश्चन में ज्यादा होती है। वो वाले जो मेंस के क्वेश्चन थे वो कई कभी कभार में रह जाते थे, क्योंकि मतलब रिवीजन भी करनी, सारा कुछ करना, तो उसको 3 आवर्स लग जाते हैं ना, इसलिए। तो वो वाले मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए थे। वो ही मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी कि मुझे वो रोज अटेम्प्ट करने चाहिए थे।
प्री ओके। के तो मेरे हो बहुत गए ही थे, मेरे 73 आए थे उसमें प्री में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। टीएनसी के अंदर क्या चीज सबसे अच्छी लग रही थी आपको कि हाँ यार, ये चीज तो बहुत यूनिक है, बहुत ही मजा आ रहा है? वो सारी चीजें अच्छी है, लेकिन एक चीज होती है ना सबका फेवरेट, पूरी क्लास में जब बैठते हैं तो कोई कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है। वैसे क्लास तो हम स्कूल तो हमारी वही है, लेकिन रहता है ना कि बेस्ट चीज क्या लगी? सर उसमें अविदेश सर हैं, सबसे बेस्ट है वो। और सर उसमें ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, मतलब टीएनसी में, मतलब जो हमें मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस हो गए, कि हमें मतलब कि क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में वैसे ही आए थे, एग्जैक्टली जैसे टीएनसी ने बनाए थे, कि हमें उस लेवल तक सोचने पे हम मजबूर हो जाएं। ओके, बिल्कुल। बिना टीएनसी के अगर आप ऐसे ही एग्जाम देने चले जाते तो आपका माइंड इतना उस तरीके से काम नहीं करता है कि भाई एग्जाम में क्या हाँ। आएगा। लेकिन एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम तो आपको सोचने को मजबूर करते हैं। वैसे तो हजारों लोग हैं मार्केट में, लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात होती है क्वालिटी कंटेंट को देना, क्वालिटी को मेंटेन करके एक पेपर का उसी तरीके का लेवल बनाना। वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसके लिए अनुभव की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और वो टीएनसी टीम लगातार पिछले 10 सालों से यही काम कर रही है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार चीज बताई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता था कि रैंक अच्छी भी आती थी, कभी रैंक पीछे भी आती थी, कभी अप कभी डाउन। जब अप आती थी तो आपको बड़ी खुशी होती थी, जब डाउन आती तो ऐसे नहीं बोलते थे कि यार ये टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना के ले आते, इतने कोई हार्ड थोड़ी होते हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं मुझे कभी लगा, क्योंकि मैं न्यू थी तो मुझे लगा कि मतलब एवरीडे इज लर्निंग, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रोज नया सीखने को तो मिलेगा ही, तो मतलब डिप्रेस होने की बजाय हम प्रैक्टिस मोर एंड मोर करें तो मतलब अच्छा रैंक आएगा। पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते रहे रोज। ओके, जो गलतियां होती थी उसको कैसे सुधारते थे? मैं एक नोटबुक बनाई हुई थी, उसमें मतलब कि जो फार्मा के क्वेश्चन थे वो मेरे बहुत वीक थे, कि जो ड्रग्स थी, क्योंकि नाम मुझे याद नहीं रहते थे, तो मैं मतलब रिटन प्रैक्टिस की थी मैंने, और मतलब एक जो जिसमें मिस्टेक्स वाली एक नोटबुक लगाई हुई थी। ओके, मिस्टेक बुक, ये सबसे खतरनाक बुक है और मुझे लगता है ये मार्केट में सबसे फेमस बुक हो गई है। वो उसका नाम है मिस्टेक बुक, और ये सबसे अग्रणी बुक चल रही है। और ये कहीं पे मिलने वाली है, कोई स्टॉल पे नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ टीएनसी के अंदर मिलने वाली है। और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार बात बताई है। अब मैं थोड़ा एंजाइटी पे आ जाता हूँ। जोश से जैसे मैंने बात की कि बिल्कुल आप एक लगातार रहता है ना बच्चों के साथ एंजाइटी का माहौल, कि कभी आज मेरा रैंक पीछे आ गया, यार आज पढ़ने का मन नहीं है, आज ये है एग्जाम नजदीक आ गया, एक महीना एग्जाम से बचा हुआ, तो एंजाइटी रहती है। क्या आपको भी हो रही थी कि बस हाँ जो होगा देखा जाएगा? सर हो रही थी बीच बीच में, मुझे मेंस के टाइम ज्यादा हो रही थी, क्योंकि उसमें मेरी ना ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए उसमें ज्यादा हुई थी। प्री के लिए तो कॉन्फिडेंस था। प्री के लिए कॉन्फिडेंस था, लेकिन मेंस के लिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। और एक डर तो रहता ही रहता है कि यार क्या होगा हाँ क्या थोड़ा नहीं सा तो। होगा। लेकिन टीएनसी की तरफ से आपको हमेशा हमेशा सपोर्ट मिला होगा, रिपोर्ट कार्ड भी आया होगा और वीडियो तक भी आया होगा, इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपके पास आया होगा कि हाँ इस बार अक्षजोत रैंकर्स बनने वाले हैं। बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मैं इस जर्नी को यहाँ तक लाने में बहुत सारी बुक्स है, कॉम्पिटेटिव की बुक्स है, एकेडमिक बुक है, कौन कौन सी बुक्स का साथ रहा है? सर मैंने एक ही बुक फॉलो की थी, जो ओमेगा बुक आती है, उसमें मतलब लास्ट टाइम पे वहां से क्वेश्चन किए थे बस, और कोई बुक नहीं की। ओके, बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बुक है ओमेगा बुक, जो कि बहुत ही जबरदस्त बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है। कंटिन्यूटी जब उसके साथ मेहनत करते हैं तो 101% डरने की जरूरत नहीं होती है, और कंटिन्यूटी के साथ आगे चलते हैं। क्या उम्मीद थी कि मेरी दोहरा शतक लग जाएगा, 200 रैंक आ जाएगी? नो सर। कितनी उम्मीद थी? कि एक मन में रहता है कि एग्जाम देने के बाद रहता है कि यार हाँ इतना तो आ ही जाएगा? मतलब कुछ भी नहीं सोचा था, मैं न्यूट्रल थी कि जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रल रहता है कि यार पता नहीं क्या हो सकता है, पहली पहली बार है, कुछ भी हो सकता है, बाहर भी निकल सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, ऐसा इतना बड़ा अंतर नहीं रहा है। 200 रैंक वाले और 2000 के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक दो नंबर का ही डिफरेंस रहता है। एक नंबर से हम आगे बढ़ जाते हैं और एक नंबर से हम पीछे रह जाते हैं, तो ये इतना ही डिफरेंस रहता है। और आपने सोचा था कि यार कुछ भी हो सकता है, हमें पूरा पता नहीं है और खोने को तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले रिजल्ट आया, खुद ने देखा या किसी और ने आपको बताया? मैं उस टाइम पे खाना खा रही थी, मतलब शाम को हम जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो खाना खा रही थी, तब मुझे मतलब कि मैं खाना खा के उसके बाद मतलब मैं अकेली बैठी, तब मैंने खुद ही देखा था। 2-3 बार चेक नहीं किया कि यार सच में 200 ही है? हाँ चेक किया था मैंने। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त। अब मेरा एक सवाल है आपसे
कि प्रीलिम्स के अंदर कितना स्कोर रहा है, क्या कितने क्वेश्चन आपके सही, कितने क्वेश्चन गलत, और मेंस के अंदर क्या स्कोर मेरा प्रीलिम्स में था 73 करेक्ट थे। 80 मैंने अटेम्प्ट किए थे। उसमें मेरी है? नेगेटिव मार्क कम की थी मैंने। और मेंस में मैंने 160 के 160 अटेम्प्ट करती है। हे भगवान! उसमें मेरी 120 थी। बहुत जबरदस्त बात है। मैंने तो 160 के 160 अटेम्प्ट कर दिए। ओके, कितने क्या सही, कितने गलत? मेरे 120 सही हुए थे। बाप रे बाप, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार। इतनी हिम्मत ये हिम्मत का ही खेल है भैया, 160 से 160 करके आ जाना। बहुत बड़ी हिम्मत है, और बहुत ही शानदार आपने रिस्क लिए जिंदगी में। ये सबसे बड़ी रिस्क और सबसे बड़ी सफलता भी उस रिस्क को कन्वर्ट में हो गई है। बहुत जबरदस्त। लास्ट में मेरा आपसे सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे जानना चाहते हैं अक्षजोत कि हाँ, आपने मेहनत की है, लगातार कंटिन्यूसली सिखाते रहे हैं, तो कुछ गाइडेंस दीजिए बच्चों को, बताएं कि आप ही की तरह एक बहुत ही बड़ी रैंक लेके आए, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बस मैं एक बात ही बोलूंगी कि जो हम पढ़ते हैं मतलब कि हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मतलब यही मतलब सारे टॉपिक्स आएंगे। इससे बाहर नहीं आएगा तो वो ही आते हैं, उससे बाहर नहीं आते। और मतलब कंसिस्टेंटली रोज प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम दें, टेस्ट बस। बिल्कुल, और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, भरोसा होना चाहिए, लगातार टीएनसी के साथ चलना चाहिए, और लगातार एग्जाम देना चाहिए। 101% सिलेक्शन होता ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड किया, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए उनके सारे के सारे गुरुजन का नाम, आज तक जितने भी गुरुजन बचपन से लेके अभी तक के, जिन्होंने आपको मदद की है, आपको सहायता दी है और यहां तक लाने में खड़ा किया है, उन सारे के सारे गुरुजन का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी के गुरुजनों का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।